नमस्ते। मैं आप सबका अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज का मेरा विषय है राम राज्य। भगवान श्री राम का राम राज्य, भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया राम राज्य, जिसके सहभागी हम सब प्रजागण ही तो थे तब। हाँ, हमारे नाम, हमारे रूप, हमारे शारीरिक भेद, बहुत कुछ अन्य ही था, परंतु हम जरूर थे उस समय किसी और रूप में, किसी और नाम से। अब प्रश्न यह उठता है कि इस धरती के रज रज में जब राम बसे हुए हैं, तो आज हम उस राम राज्य को क्यों नहीं पाते? क्यों उनकी महिमा को फिर से हम अपने आप में नहीं पाते हैं? राम राज्य, यूं तो कहें कि बहुत राजाओं ने अच्छे अच्छे सुशासन को इस धरती पर लागू किया, जिनमें क्यों केवल एकमात्र राम राज्य का ही उल्लेख किया जाता है, जो कि अत्यंत उच्च कोटि का था, जिसमें सुशासन इतना प्रभावशाली था कि भगवान श्री राम ने अपने प्रत्येक प्रजा के लिए अपनी सभा का, अपने द्वार का, अपने महल का बाट घाट सब खोल रखा था। जब भी प्रजा की आवश्यकता होती थी, वह गुहार लगाने भगवान श्री राम के समक्ष उपस्थित हो जाता था। ऐसे ही एक संदर्भ यह भी था कि हनुमान जी अक्सर भगवान श्री राम की सभा में पहुंच जाते थे। वो भी बालवत कुछ हट लेकर, कुछ अभियोजन लेकर, कुछ बाल सुलभ बातों को लेकर। परंतु भगवान श्री राम कभी भी असंतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमेशा हनुमान की बाल सुलभ कथा की सुनवाई की, विवेचन किया और उसे उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, समाधान निकाला। भगवान श्री राम ही तो थे जो प्रत्येक दिन रात को अपना वेश बदलकर अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा की बातों को जानने के लिए, उनकी समस्या को समझने के लिए अपने राज्य का परिभ्रमण करते थे। भला एक सूर्यवंशी राजा को ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या कमी थी उनके पास? उन्होंने तो अपना द्वार खोल ही रखा था प्रजा के लिए। जब जिसकी मर्जी आए और अपनी कथा सुनाए, व्यथा सुनाए। परंतु फिर भी भगवान श्री राम को पता था कि एक साधारण से साधारण इंसान, चाहे कितनी भी कठिनाई उसके जीवन में क्यों ना हो, चाहे उसके मन में कितने ही प्रश्न व वेदना क्यों ना हो, वह कभी सहजता से मेरे द्वार नहीं आएगा। इसलिए वे वेशभूषा बदलकर स्वयं अपनी जनता की, अपनी प्रजा के कष्ट को समझने के लिए अपने राज्य में निकल पड़ते थे। वास्तव में यही है सुशासन, वास्तव में यही है राम राज्य, वास्तव में यही है प्रभु राम की कृपा। इसीलिए भगवान श्री राम को एक सरल और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। उन्होंने अपने प्रजा की व्यथा को समझा है, परंतु कभी अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं किया है। उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा को कष्ट नहीं दिया है। शायद इसीलिए राम राज्य की बातें हम सुनकर राम राज्य की कल्पना करते हैं। राज्य तो प्रजा से ही चलती है, और प्रजा व्यथित हो, दुखी हो, तो उस राजा का सुख कहाँ? इसी से समझ में आता है कि राम राज्य की व्यवस्था कितनी अद्भुत थी। तभी तो हम अपने साथ राम नाम को जोड़कर अपने मुख में, अपने कर्मों में, अपने लेखन द्वारा राम शब्द को प्रति मुहूर्त पल्लवित करके राम राज्य की
कल्पना अपने छोटे से हृदय में ही कर सकते हैं और करते भी हैं। यही तो राम राज्य की व्यवस्था है जो आज भी भगवान श्री राम को हमारे हृदय में पूज्य बनाए रखा है और क्रमशः हमें उनके नाम के स्मरण से शांति प्रदान करता है। इस बात को गहराई से श्री राम समझते थे, तभी तो वे भगवान बने। वे प्रत्येक मनुष्य के रोम रोम में बस गए। आज भले ही लोगों ने अपने नामों के पीछे या सामने राम लगाना कुछ कम कर दिया जरूर है, परंतु आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हमने देखा है कि घर घर में जब भी नाम संस्करण किया जाता था तो उस नाम के साथ राम अवश्य युक्त किया जाता था। वैसे आज भी हम देखते हैं कई क्षेत्रों में बच्चों के नाम के आगे या नाम के पीछे राम शब्द लगाया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण यही है कि मनुष्य के मन और शरीर को, सोचने की क्षमता को, कार्य करने की गति को यह राम नाम बल प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है कि निर्बल केवल राम, जो कि मनुष्य के जीवन को संचालित करती है। यह वही शक्ति है जिसे हम कहते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वर का वास होता है। और जो श्री राम भक्त हैं वे समझते हैं कि भगवान श्री राम के नाम से, उनकी कृपा से एक व्यक्ति का जीवन कितना शांतमय, सुदृढ़, सरल एवं सुखद हो जाता है। आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, यह विषय पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें और अपने परिचितों में शेयर भी कर दीजिए। और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।